केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड मध्य प्रदेश में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का शुभारंभ किया। अमित शाह ने रविवार को भोपाल में रिमोट का बटन दबाकर 3 किताबों का विमोचन किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये क्षण देश में शिक्षा क्षेत्र पुनर्निर्माण का क्षण है। सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू कर शिवराज सिंह ने मोदी जी की इच्छा पूरी की। देश भर में 8 भाषाओं में पढ़ाई शुरू होगी। मेडिकल इंजीनियरिंग में जो मातृभाषा के समर्थक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमें अपनी भाषा में शिक्षा मिलेगी। मध्य प्रदेश का चुनाव जब हो रहा था, घोषणा पत्र के भीतर ये जिक्र था। मोदी जी का नई शिक्षा नीति का सबसे पहले मध्य प्रदेश ने जमीन पर उतारा। शाह ने कहा कि आज ये नई शुरुआत हो रही है जिसके लिए हिंदी प्रकोष्ठ का गठन हुआ। सर्वे के बाद, बहुत मेहनत के बाद पुस्तकों को रिलीज किया गया। सोचने की प्रक्रिया अपनी मातृभाषा में ही होती है। इसलिए नेशनल मंडेला ने कहा था कि यदि आप किसी व्यक्ति से उस भाषा में बात करते हो तो वो उसके दिमाग में जाता है। अनुसंधान अपनी भाषा में हो तो भारत के युवा भी किसी से कम नहीं, वो विश्व में भारत का डंका बजा कर आएंगे। मध्य प्रदेश ने मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने का संकल्प लिया है। उन्होंने अपनी भाषा में पढ़ाकर ब्रेन ड्रेन थ्योरी को आगे बढ़ा। अब मोदी जी ब्रेन ड्रेन थ्योरी को ब्रेन गेन थ्योरी में बदल रहे हैं। आपका दिमाग इस देश के लिए है, पूरे विश्व के लिए है, और इसका उपयोग अपनी मातृभाषा में कर कर आपकी चिंतन की क्षमता को, आपकी तर्क की क्षमता को, अनुसंधान की क्षमता को हम आगे बढ़ाएंगे। गांधी जी ने भी कहा था, सिर्फ आजादी से कुछ नहीं होगा। रसायन शास्त्रियों, इंजीनियर और मेडिकल के डॉक्टर जब अपनी भाषा में पढ़ेंगे तभी जाकर वो देश की सच्ची सेवा कर पाएंगे, दुनिया की भी सच्ची सेवा कर पाएंगे। मुझे आज 13 से बढ़कर 20 हुए, IIIT 9 से बढ़कर 25 हुए, और टोटल यूनिवर्सिटी 723 थी, उससे बढ़कर 1043 यूनिवर्सिटी आज इस देश में काम कर रही है। मित्रों, आज ये नई शुरुआत हो रही है, इसको मैं स्वागत करता हूं। और राजभाषा का विभाग भी गृह विभाग के अंतर्गत आता है। मैं शिवराज जी को बहुत बहुत बधाई, सारंग जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने ये शुरुआत की है। और मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं, हमारी भाषाओं के गौरव को प्रस्थापित करने के लिए, और हमारी भाषा में ही टेक्निकल, मेडिकल और कानून की पढ़ाई हो, इस प्रकार की व्यवस्था पूरे देश में खड़ी करने का जो संकल्प उन्होंने लिया है, मुझे विश्वास है कि पूरे देश में इससे एक बार क्षमता की क्रांति आने वाली है। मित्रों, उन्होंने भाषा को बौद्धिक क्षमता के साथ जोड़ दिया। भाषा और बौद्धिक क्षमता का कोई लेन देन नहीं है। भाषा तो सिर्फ अभिव्यक्ति करती है, बौद्धिक क्षमता बच्चे के अंदर ईश्वर ने दी है, जो शिक्षा से उसको निखारनी है। अगर मातृभाषा में शिक्षा होती है तो बौद्धिक क्षमता को निखारने में बहुत बड़ा फायदा होता है। आज मध्य प्रदेश के ढेर सारे विद्यार्थियों को अपनी भाषा में मेडिकल, और 6 माह बाद अपनी भाषा में पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिलेगा। मैं सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आज जो शुरुआत हुई है, इससे अनुसंधान के क्षेत्र में भारत विश्व में बहुत आगे जाएगा। हमारे बच्चों की भी क्षमता अनुसंधान के क्षेत्र के अंदर अपनी स्वभाषा के कारण अनेक गुना बढ़ेगी, और विश्व को इसका परिचय होगा, इसका मुझे भरोसा है।